हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी अभी एक न्यूज़ आया है, उसकी वजह से मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाते हैं। मतलब कोई एसबीआई पीओ से आरबीआई डिप्टी गवर्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है। ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। और यहाँ पे सिर्फ एसबीआई पीओ मतलब मैंने एग्जाम्पल के लिया है, अदरवाइज सब बैंक के पीओ का नाम लिखना पड़ेगा। तो कोई भी पीओ बन सकता है। मतलब अगर आप पास्ट में एग्जांपल देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जिन्होंने पीओ ज्वाइन किया था वो बन गए हैं, किसी ने पीएनबी में ज्वाइन किया था, कोई भी बैंक में अगर आप प्रीवियस के एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो चलो अभी हम ये डिस्कस करते हैं। और ये संभव, देखो हम संभव की बात करें कि वेदर इट इज़ पॉसिबल, तो यस पॉसिबल है, लेकिन वो उसका चांस बहुत बहुत कम है, मीगर उसका चांस है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ आया है, ठीक है, कि अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव्स अपॉइंटमेंट ऑफ एसबीआई एमडी स्वामीनाथन जानकी रमन। यहाँ पे देखो आपका एक जीए का क्वेश्चन बन गया। और क्या होता है, साउथ इंडियन के जो नाम होते हैं ना, कभी कभी वो कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आपको दोनों नाम याद रखना। एग्जाम में क्या हो सकता है, स्वामीनाथन के साथ दूसरा कोई दे देगा, या फिर जानकी रमन के साथ और कोई नाम रहेगा। तो इसलिए ये आपको नाम याद रखना है। एक आपका यहाँ पे जीए का क्वेश्चन बन जाएगा। एसबीआई के एमडी हैं स्वामीनाथन जानकी रामन, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है पोस्ट ऑफ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर दी 3 ईयर। जनरली 3 साल का होता है, फिर बाद में 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है, कभी और एक साल का मिलता है, ऐसा है। और ये जो है वो मिनिस्ट्री का जो आपका डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इनका ये ऑफिस ऑर्डर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी आगे देख। यहाँ पे और क्यों हुआ है ये, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है एम के जैन सर, वो अभी रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड यानी कि रिजाइन कर दिया उन्होंने, उनका टेन्योर खत्म हुआ है। तो अभी अगर आप देखेंगे जैसे एक दिन पहले, तो एम के जैन सर, एम डी पात्रा, राजेश्वर राव एंड टी रविशंकर। तो अभी यहाँ पर मेरा आपको एक क्वेश्चन है कि आरबीआई में अगर आप देखेंगे मोस्टली सारे ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर आप इंडिया में ही या फॉरेन में पूरे वर्ल्ड में कहीं देखेंगे तो ये मेल डोमिनेटेड है। ठीक है, ये जो वर्ल्ड है हमारा, ये मेल डोमिनेटेड है। यानी कि यूएस का हिस्ट्री अगर आप देखेंगे 250 साल का, अभी एक भी वहाँ पे लेडी प्रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में एटलीस्ट हमने टॉप पोजीशन पे लेडी देखी है, लेकिन यूएस में अभी तक नहीं हुआ है। तो ये अभी मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि आरबीआई में अभी तक कितनी डेप्यूटी गवर्नर्स लेडी बनी है, उनका नाम मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसका आपको फ़ायदा होगा आरबीआई के इंटरव्यू में। आरबीआई में ये जो 4 पोस्ट होती है डिप्टी गवर्नर की, 2 होती है आरबीआई के ग्रेड बी ऑफिसर को। जैसे ये जिन्होंने ग्रेड बी ज्वाइन किया है, ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी, यानी कि आपको पता है आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम होता है, ये पोजीशन पे ज्वाइन किया है ऐसे लोगों ने, वो डिप्टी गवर्नर बनते हैं। ये एक पोस्ट होता है, ये होता है इकोनॉमिस्ट के लिए। ठीक है, इकोनॉमिस्ट के लिए। और ये होता है बैंकर के लिए। ठीक है, बैंकर के लिए होता है। तो अभी ये एम के जैन सर जो थे, ये पहले आईडीबीआई के चीफ थे। ठीक है, और ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे पहले अगर आप देखेंगे तो विरल आचार्य सर रहे हैं, उसके बाद उर्जित पटेल भी थे, सुबीर गोकर्ण भी थे, ऐसे काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट जो है वो इस पोजीशन पे आते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो एमडी पात्रा सर है, आरबीआई का जो डीपीआर डिपार्टमेंट है, ये चीफ इकोनॉमिस्ट थे आरबीआई के, फिर ईडी बन गए, और जब हमारी एमपीसी बन गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसमें ये इनिशियल डेज से थे। तो इनका रहना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये जो इकोनॉमिक्स पोजीशन पे एमडी पात्रा सर को अपॉइंट किया गया। तो यानी कि ऐसा बहुत मतलब कम बार होता है कि ये 3 डिप्टी गवर्नर है, ये तीनों के तीनों आरबीआई से हैं। तो अभी एम के जैन सर जो है वो अभी रिटायर्ड हो रहे, और इनके जगह पे स्वामीनाथन जानकी रामन सर जो है एसबीआई के एमडी, वो अभी यहाँ पर आ रहे। ये हमारा यहाँ पर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और वो जो क्वेश्चन था थंबनेल पे कि बन सकता है क्या, बन सकता है, तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भी डिप्टी गवर्नर बन सकता है, बन सकता है। मतलब बनने का पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि आप आरबीआई से 2 पोजीशन होती है, और अगर आपका आपने अर्ली एज में अगर ज्वाइन किया है, तो मान लीजिए आप ईडी बनते हैं, फिर उसके बाद अगर आपका रेपो अच्छा है, आपका काम अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका अच्छी पहचान है, क्योंकि इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि आरबीआई के जो ईडी से नीचे लेवल के हैं वो आरबीआई के एम्प्लॉय होते हैं, और ऊपर के जो 4 है गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर, उसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है।
तो आरबीआई में ये चांस ज़्यादा है। अभी अब नहीं बनेंगे तो अगले साल बनेंगे, नहीं तो अगले साल बनेंगे, इस तरीके का ऑप्शन होता है। लेकिन जो पीओ होते हैं अलग अलग बैंक में, आपने आईबीपीएस पीओ में ज्वाइन किया है या एसबीआई पीओ में ज्वाइन किया, तो उनको फिर प्रमोशन लेके फिर, और एसबीआई में अगर आप देखेंगे ना, एसबीआई का जो पूरा स्ट्रक्चर है, एमडी, उसके बाद 4 डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, ठीक है, एमडी 4 होते हैं, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब कभी कभी 10 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, आई थिंक नियर अबाउट 7 के 8 आस पास है अभी। तो ये सारे जो लोग हैं वो एसबीआई से ही होते हैं, बाहर से जनरली कोई नहीं आता है। लेकिन बाकी बैंक में अगर आप देखेंगे तो जीएम बनने के बाद, एक जीएम बनने के बाद फिर वो दूसरे बैंक में मूव करते हैं, ठीक है। आपको पता है सारे आईबीपीएस बैंक का रिक्रूटमेंट प्रोसेस साथ में होता है, तो उनका जो फंक्शनिंग वो साथ में ही चलता है। एक जीएम दूसरे बैंक में जाते ईडी बन के, फिर यहाँ के एडी बन के दूसरे बैंक में जाते, फिर बाद में वो किसी भी बैंक के चेयरमैन बन सकते। एसबीआई में वो ऐसा नहीं है। एसबीआई का जो स्ट्रक्चर है वो उसी से आता है, बाहर के लोग यहाँ पर नहीं आते। एक चेयरमैन, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर और 10 से 14-15 तक भी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं। फिर यहाँ पे सर्कल्स है अलग अलग, वो उसके सीजीएम होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर पता होना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो गवर्नर है एंड ये 4 डिप्टी गवर्नर्स यहाँ पर है। यहाँ पे देखो सर इसके पहले अगर आप देखेंगे आईडी बैंक में थे, उसके पहले पीएनबी में भी थे, वो सिंडिकेट बैंक में भी थे। तो यानी कि मुझे लगता है उनका जो करियर जो स्टार्ट हुआ होगा वो सिंडिकेट बैंक या पीएनबी से स्टार्ट हुआ होगा। और जनरली अगर आप देखेंगे ना तो एचआरएमडी जो डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, एचआरएमडी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये जनरली जो बाहर के डिप्टी गवर्नर आते हैं उनके पास होता है। यानी कि पहले इनके पास था, अभी ये रिस्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। अभी जैसे ये कल का न्यूज़ था 21 जून का, अभी रिस्ट्रक्चर हुआ है। जैसे ही नए डिप्टी गवर्नर आ जाएंगे उसके बाद ये डिपार्टमेंट जो है वो फिर से रिशफल होके जो 4th डिप्टी गवर्नर आएंगे, स्वामीनाथन जानकीरामन सर, उनको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड होना आपको बहुत ज़रूरी है कि जो टॉप पोजीशंस होती है वो किस तरीके से फिल किया जाता है, एसबीआई में कैसे होता है, आरबीआई में कैसे होता है। और आरबीआई में रिटायर्ड होने के बाद इनको बहुत सारी आपको अलग अलग असाइनमेंट मिलती है। आरबीआई से अगर कोई ईडी रिटायर्ड होता है, कोई डिप्टी गवर्नर रिटायर्ड होता है, तो फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में फिर वो पीएफआरडीए है, सेबी है, आईआरडीए, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में वो जाते हैं। और एग्जिस्टिंग भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको एडिशनल असाइनमेंट भी मिलता है। तो ये बताने का पर्पज़ ये है कि आपको ये जो सारे जॉब्स है इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहती है, ठीक है। अगर मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आरबीआई में अब तक कितनी डेप्यूटी गवर्नर बनी है लेडी, वो आपको यहाँ पर बताना है। और आरबीआई में एक बार चांस था अरुंधति भट्टाचार्य जी को, मैडम को, कि वो रेस में थी आरबीआई के गवर्नर बनने के, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से वो नहीं हो पाया। आई थिंक उस टाइम प्रणब मुखर्जी भी थे फाइनेंस मिनिस्टर, आई थिंक, या प्रेसिडेंट थे आई थिंक। तो वो चल रहा था कि उनका कुछ कांटेक्ट बन के मैडम बन पाएगी, लेकिन फाइनली वो नहीं हुआ। तो उस टाइम आई थिंक उर्जित पटेल सर थे, अभी डॉक्टर नहीं है, शक्तिकांत दास सर हैं, वो अभी यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर हैं। और आपको क्या लगता है कि आगे जाके कौन ऐसा पर्सन है कि जो आरबीआई का गवर्नर बन सकता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।